हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स एसएलएन यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 जनवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लियोनल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किसने प्रदान किया है। यानी किस देश ने स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक यानी स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है। तो यूएसए ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया है। अभी वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, जिन्होंने व्हाइट हाउस में एक घोषणा की है जिसमें बताया कि 19 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक मिलेगा, जिनमें से लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं उनमें से एक है। और कौन कौन को मिला है? तो और मिला हिलेरी क्लिंटन को मिला है, जो विदेश मंत्री थी वहाँ। इरविन मैजिक को भी मिला है, बास्केटबॉल प्लेयर है। लियोनेल मेसी को भी मिला है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन तीनों को मतलब 19 व्यक्तियों में तीनों प्रमुख हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं 47वें नंबर के, लेकिन अभी इन्होंने शपथ नहीं लिया है। अभी वर्तमान में जो है वो जो बाइडेन काम कर रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में यूएसए के शपथ लेंगे। और व्हाइट हाउस में ये मेडल प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ये मेडल जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, इसमें पंचकोण होते हैं, इसी को सफ़ेद सितारा यानी व्हाइट स्टार भी बोल सकते हैं। इसके मध्य में जो गोला कलर है वो मध्य में नीला वृत्त होता है, नीले कलर का होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति पदक किस राज्य को मिला है, तो भारत में राष्ट्रपति पदक जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। इस बार जो है राष्ट्रपति पदक किसे मिला है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं। एडीआर की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं, तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। इनकी जो मात्र जो संपत्ति है तो 931 करोड़ रुपए है। 931 करोड़ रुपए इनके एन चंद्रबाबू नायडू के पास है, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए सबसे गरीब सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो पश्चिम बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके पास संपत्ति कितनी है? 15.38 लाख रुपए है। 31 में से 13 राज्यों के जो 31 है, भारत के जो 31 राज्य में 31 में से 13 राज्यों के जो सीएम हैं इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अगर पूछा जाए सबसे युवा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो राम मोहन नायडू हैं, जो उड्डयन मंत्री हैं, राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है, तो ये है घोषित किया गया शुभंकर, 2 शुभंकर हैं, तारा और तेजस से जो है खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। इसका मतलब होता है गजलों का गतिशील जोड़ा यानी तारा और तेजस को शुभंकर का रूप दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का होस्ट कौन है? भारत है, यानी नई दिल्ली में ये होगा खो खो विश्व कप 2025। इसके ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग हैं, सलमान खान है और टाइगर श्रॉफ है। इसमें बताया गया खो खो विश्व कप 2025 में अगर कोई मेल जीतता है तो उसको नीली ट्रॉफी दी जाएगी, अगर कोई फीमेल जीतता है तो उसको हरी ट्रॉफी दी जाएगी। आइए देखते हैं और कौन कौन से गेम में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शुभंकर थे। जैसे ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, इसमें फ्रीज टोपी शुभंकर था। 37वां जो नेशनल गेम हुआ था गोवा में, उसका मोगा जो शुभंकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, उसका वीर मंगई यानी बहादुर महिला जो इसकी शुभंकर थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो था इसका गुवाहाटी में हुआ था, इसका जो शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। नेक्स्ट और देखते हैं जो शीतकालीन गेम्स हुआ था, खेलो इंडिया का शीतकालीन गेम्स हुआ था, इसका जो है शुभंकर हिम तेंदुआ है। खेलो इंडिया जो पैरा यूथ गेम्स हुआ था, इसका जो शुभंकर जो है
उज्ज्वला है। सारे जो है ये एक एक भी जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप हमारे चैनल को टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी और आपको सटीक जानकारी मिलेगी, कम समय में ही आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। जब 1974 में फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1998 में हुआ था। सेकेंड परमाणु परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका जो ऑपरेशन का नाम था शक्ति था। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थी। इन दोनों परमाणु परीक्षण में, यानी फर्स्ट परमाणु परीक्षण और सेकेंड परमाणु परीक्षण, दोनों में जो सहयोग दिए थे वो किसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? वो वैज्ञानिक थे राजगोपाला चिदम्बरम। इनका संबंध दोनों ही परमाणु परीक्षण से है। इनको 1999 में पद्म विभूषण पदक भी दिया गया था। भारत का जो सेकेंड हाईएस्ट जो मतलब पुरस्कार है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1999 में। राजगोपाला चिदम्बरम, इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में। इसलिए दोनों ये जो परीक्षण होता है इसको भी हम याद कर सकते हैं। पहला 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5वां नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? यानी भारत सरकार ने GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23 को। पहले क्या था? 2011-12 जो था, 2011-12 आधार वर्ष था। अब क्या है? 2022-23 को बनाने के जो है घोषणा की गई है। GDP क्यों किया गया है 2022-23 के लिए? क्योंकि GDP के सटीक विश्लेषण के लिए ऐसा किया गया है। दो प्रकार की GDP होती हैं, यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉमिनल GDP, दूसरा होती है रियल GDP। नॉमिनल GDP में कहते हैं कि मार्केट प्राइस के आधार पे ये होता है, इसमें जो है महंगाई काउंट की जाती है मार्केट प्राइस में। यानी नॉमिनल GDP में मार्केट प्राइस पे ये काउंट होता है और इसमें महंगाई काउंट की जाती है। और रियल GDP में आधार वर्ष पर GDP की गणना की जाती है, इसमें महंगाई काउंट नहीं की जाती है। यानी अगर अभी माना जाए 2011-12 के जो आधार वर्ष मनाया गया था, तो 2011-12 के ही आधार वर्ष पे GDP रियल GDP में काउंट होगी, इसमें महंगाई काउंट नहीं होगा। लेकिन नॉमिनल GDP में महंगाई काउंट किया जाएगा। GDP क्या होता है? यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक वर्ष में जो घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु और उत्पाद का जो उत्पाद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। यानी एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु और उत्पाद की जो कीमत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की? हर घर लखपति योजना SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ की है। SBI ने एक और योजना की है, मतलब चालू की है, प्रारंभ की है, वो है SBI पेंट्रोस योजना। इसमें क्या बताया गया है? हर घर लखपति योजना और SBI पेंट्रोस योजना में बताया गया है कि लोगों के अंदर सेविंग यानी जमा करने की आदत को विकसित करना। और SBI जो पेंट्रोस योजना ये फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है, और हर घर लखपति योजना क्या है? इसमें जो होता है जमा करने की आदत को विकसित करना, सेविंग करने की आदत को बढ़ावा देना। इसके लिए ये हर घर लखपति योजना SBI ने प्रारंभ की है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अभी हाल ही में SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों बैंकों को DSIB घोषित किया गया है। DSIB बैंक घोषित किया गया है। लखपति दीदी योजना जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रारंभ किए हैं, महाराष्ट्र से प्रारंभ किए हैं। लखपति दीदी योजना ये भी चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में
अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना कहाँ? गोलकुंडा के किले में हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव शर्मा ने शुभारंभ किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। अपनी सेना को जाने मेले का उद्घाटन तेलंगाना गोलकुंडा के किले में किया गया। गोलकुंडा के किले से ही कोहनूर हीरा मिला था। कोहनूर हीरा कहाँ मिला था? गोलकुंडा के किले से ही मिला था। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और पहले तेलंगाना कब नया राज्य बना? तो 2 जून कब मिला था? 2 जून 2014 में ये नया राज्य जो है बना था। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? यानी छत्तीसगढ़ बना है। ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला कौन सा राज्य पहला बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। इसमें ये बताया गया कि जो वन होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उसको आर्थिक ढांचे में शामिल किया गया है। आर्थिक ढांचा इससे मिलता है। क्या क्या मिलता है? इससे जो हमें स्वच्छ हवा मिलती है, हवा ऊर्जा मिलती है, स्वच्छ प्रदूषण कम होता है, कार्बन सिंक से जो होता है, इससे क्या होता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र से जो है हमारे आर्थिक ढांचा को मजबूती मिलती है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या की है? पहला राज्य है जिन्होंने ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाया है। अगर पूछा जाए सकल पर्यावरण उत्पाद अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन है? सकल पर्यावरण उत्पाद अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट इसमें और क्या हमने अभी IFSR यानी इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो वन में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वन का कितना है? तो वो मध्य प्रदेश का है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो लक्षद्वीप में है। कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69 रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? यानी भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? तो जम्मू डिवीजन को बनाने की। किसको? जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन किस जोन के अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ जोन यानी उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। उत्तरी जोन जो है रेलवे के सबसे बड़ा जोन है। अगर पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? नॉर्थ जोन यानी उत्तरी जोन के जोन सबसे बड़ा जोन है। और इसी के अंतर्गत जम्मू डिवीजन आएगा जो 69वां रेलवे डिवीजन बनेगा। और मेट्रो जोन कितने हैं? तो एक ही है, कोलकाता मेट्रो जोन जो है वो है मेट्रो जोन। अगर पूछा जाए पूरे विश्व में रेलवे नेटवर्क में जो टॉप 4 देश हैं वो कौन कौन है? USA है, अमेरिका, चीन है, रूस है और भारत भी शामिल किया गया है इसमें, भारत को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो ये कहाँ विकसित हुई है? हल्द्वानी उत्तराखंड में, UK में यानी उत्तराखंड में विकसित हुई है। यही हल्द्वानी उत्तराखंड में ही रामायण वाटिका भी बनाई गई है। अब क्या है? महाभारत वाटिका। हमारे जो 2 महाकाव्य है रामायण और महाभारत, उसी के आधार पर क्या बनाया गया? जैसे रामायण वाटिका में पंचवटी है, दंडकारण्य है, चित्रकूट की जो वनस्पतियों को लगाकर रामायण वाटिका यानी उद्यान बनाया गया है, जिससे जो है पर्यटक आए और उसको देखें, समझे। और पंचवटी जो दंडकारण्य चित्रकूट की वनस्पतियां लगाकर उद्यान बनाया गया है। उसी के आधार पर महाभारत वाटिका भी हल्द्वानी उत्तराखंड में विकसित किया गया है। इसमें जो है 37 प्रकार की जो वनस्पति हैं उनकी प्रजातियों को लगाकर जो महाभारत में भीष्म पितामह के जो तीर सैया पे लेटे थे उसके बारे में पूरा एकदम पर्यटक के रूप में बनाया गया है, ताकि लोग आएँ, देखें और हमारे महाभारत और रामायण के बारे में जाने और समझें। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा। 10 के 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आप लोग करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। डेली आप लोग करंट अफेयर की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।